नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं MT4 कैसे काम करता है। MT4 प्लेटफॉर्म क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में। देखो, जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर हैं, जहां भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे जिस भी ब्रोकर के साथ, वो MT4 जरूर देगा आपको। MT4 मोबाइल प्लेटफॉर्म भी है, विंडो भी है, एप्पल भी है, इसके हर तरह के हैं। मतलब एक तरह जो एप्लीकेशन है इसकी, वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये MT4 की है, ये MT4 की, MT5 की, ये MT4 की। ये अलग अलग ब्रोकर्स के साथ है, जैसे IC मार्केट्स की है, ये लाइट फॉरेक्स की है, ये एडिमिरल मार्केट की। अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग एप्लीकेशन होती है MT4 की। ठीक है, तो अब हम समझेंगे MT4 क्या चीज है। ओ देखो भाई, MT4 में दिखा दूं तो ये चीज है MT4। जब मैंने इसे खोला, एडिमिरल मार्केट्स MT4, ये इसका अकाउंट नंबर है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर, और ये इसका चार्ट है। ठीक है, इसके ये सात आठ ये फंक्शन है मोटा मोटी, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। अब देखो, इसमें भाई 7 मेन पॉइंट्स हैं, या सेक्शन कह लो जिन्हें, सेक्शन है जिनसे ये बना है। वो क्या है? पहला, टूल बार, मार्केट वॉच, टेम्पलेट, प्रोफाइल, इंडिकेटर्स, वन क्लिक ट्रेडिंग एंड योर अकाउंट। ये 7 चीज है। इन सातों के सातों को मैं आपको समझाने वाला हूं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंटरफेस आपको दिखेगा कैसे। देखो भाई, ये है, और इसमें हम बात करने वाले हैं, आपको बता दूं, शॉर्टकट कीज की भी। मतलब ये रही सारे फंक्शन है। एक तो MT4 क्या है, इसके क्या फायदे और नुकसान है, और इसके शॉर्टकट कीज क्या है जिनका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, और टोटल कितनी है मैं सारी बताऊंगा। अच्छा, अब देखो, यहां आ गया, आपको ये दिखेगा। अब यहां पे आके आप देखो, ये है भैया नेस्डेक NQ, अमेरिकन मार्केट का इंडेक्स। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्लिक किया कंट्रोल M, तो ये आ गई मेरी मार्केट वॉच। इसमें अभी ये सिंबल्स है मेरे, नेस्डेक, डाउ जोन्स, डेक्स। ठीक है, और ये इनके रेट हैं। ठीक बात। अब ये जो चार्ट है, ये मैंने इसका खोल रखा अभी NQ का। अब अगर मुझे डाउ जोन्स का खोलना होगा तो मुझे इस पर क्लिक करके और कंट्रोल इस पर क्लिक करो और यहां खींच दूं। ठीक है, तो यहां डाउ जोन्स खुल गया। ठीक है, अभी वेटिंग फॉर अपडेट। देखो, यहाँ कनेक्शन नहीं जुड़ा, अभी ओल्ड वर्जन है ना, तो इस वजह से यहाँ कनेक्शन नहीं जुड़ा, तो कनेक्टिविटी नहीं आ रही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोने में, ठीक है, लाल हो रहा, कनेक्शन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं नेस्डेक पे आ गया, मैंने नेस्डेक खींच दिया। यहाँ पे ये नेस्डेक है, ये इसका प्राइस है, कैंडलस्टिक प्राइस है। अब अगर मैं ये यहाँ से थोड़ा सिंपल करना चाहूँ, मतलब इसे यार, ये गणित से का चार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो कंट्रोल G करा मैंने, सारी ग्रिड्स हट गई। ये ग्रिड थी, कंट्रोल G करते ही सारी ग्रिड हट गई। कंट्रोल Y करते ही ये लग गई वर्टिकल लाइन्स, इन्हें बोलते हैं डे सेपरेटर। अब मुझे ये चीज हटानी है यहां से, तो मैं कर दूंगा कंट्रोल M, ये भागी। ठीक है, अब मुझे ये जो मैंने ग्रिड हटाई ना, ग्रिड, अब ये जो है, ये मेरी डे सेपरेटर, ये 1 साल के बाद आ रही है। क्योंकि ये देखो ऊपर, देखो अब इस टाइम ऊपर यहाँ पे ये है भाई तुम्हारी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30, एक दिन, एक वीक, महीना। ठीक है, तो फिलहाल ये कैंडल्स वीकली चल रही हैं, तो ये 52 कैंडल्स हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इस कैंडल पे देखना है कि भाई ये जो लंबी पूंछ वाली कैंडल है, ऊपर नीचे डोजी टाइप की, लॉन्ग लेग्ड, इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या था, तो सबसे पहले तो मुझे कंट्रोल F करना। F करते ही मेरा आ जाएगा क्रॉस वायर। अब इस क्रॉस वायर को मैं लेके जाऊंगा इस पे, इस वाली कैंडल की तो बात कर रहे हैं हम, ये आगे इसके ओपन हाई लो क्लोज आगे क्या। अब मुझे ये और डिटेल में चाहिए, तो मैं कर दूं कंट्रोल D। अब कंट्रोल D में देखो, ये इधर देखो, ये डेट के साथ ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम चेंज होगा। हो रहा क्या, हो रहा क्या, ये 2020 है, ये 2021 है, तो 21 का पहला हफ्ता देखो, पहले हफ्ते की ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, कोने में देखो इधर, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 2020। ये अभी 2021 में आया नहीं, क्योंकि अपडेटेड नहीं है, ये 2020 का ही पड़ा हुआ है इसमें डाटा, तो ये 2020 है, 2019 है। मैं तुम्हें अपडेट पे भी दिखाऊंगा, जो अपडेटेड होगा, जिसमें एकदम इस हफ्ते का भी चार्ट दिखेगा। क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है, तो देखो ये लिखा रहा है पे ओल्ड वर्जन, इसमें कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन नहीं आया, तो ये पुराना डाटा है इसमें। ठीक है, देखो ये कितना 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 पुराना डाटा है, देखो सन 2002, सन 2002 का। ठीक है, एक कैंडल दिख रही। अब अगर तुम्हें अब डिटेल देख ली, कंट्रोल D से आया था वो, इसे बोलते हैं मार्केट डेप्थ। क्या था वो?
डाटा विंडो। अब अगर मैं चाहूँ, मुझे कैंडलस्टिक चार्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाइन चार्ट, तो भाई मैं कर दूंगा कंट्रोल ओल्ट के साथ 1, ओल्ट के साथ 3, सॉरी ओल्ट के साथ 3, ओल्ट के साथ 3 दबाओगे तो लाइन चार्ट आ जाएगा, ओल्ट के साथ 2 दबाओगे तो कैंडलस्टिक चार्ट आ जाएगा, 1 दबाओगे तो ये आ जाएंगी, क्या बोलते हैं ना, बार्स, बार चार्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस अपने कैंडलस्टिक चार्ट पर। ये है अपने कैंडलस्टिक। अब इस कैंडलस्टिक के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम भाई इंडिकेटर लगा सकते हैं। उसके लिए मुझे खोलनी होगी नेविगेशन विंडो, नेविगेशन पैनल आएगा आपका, या तो यहां से ले लो व्यू में है ये। ठीक है, देखो ये रहे शॉर्टकट्स, मार्केट वॉच, डाटा विंडो, नेविगेशन, नेविगेटर, टर्मिनल, स्ट्रेटेजी टेस्टर, चैट्स, फुल स्क्रीन। ठीक है, मतलब कि ये सारे शॉर्टकट्स हैं, आप शॉर्टकट दबाओगे तो आ जाएंगे। अब मैं शॉर्टकट दबा रहा हूँ कंट्रोल एन, एन, ये आएगी मेरी विंडो, कौन सी, नेविगेशन विंडो। अब इसमें क्या सीन है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फैल रहा, मैं इसे थोड़ा समेट दूं, उसके बाद देखो एडमिरल मार्केट्स का ये प्लेटफॉर्म है, अकाउंट, इसमें मेरे 4-5 अकाउंट जो हैं संदीप कुमार के, ये सारे, ठीक है, ये सारे डेमो अकाउंट है, लिखा रहा है डेमो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंडिकेटर्स, आप अब ये इंडिकेटर खुद तो वही इतनी सारी आफत क्या खुल गई हो, मतलब कि इंडिकेटर भी कई सारे हैं ना। एक तो इसमें बाय डिफॉल्ट है एडमिरल मार्केट्स के, एक इसमें मार्केट वाले हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, और ये है इसमें बाय डिफॉल्ट जो आते हैं ट्रेंड के, आरएसआई वगैरह, बोलिंगर बैंड, ये सब बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। ठीक है, ये हो गया इंडिकेटर सेक्शन। एक्सपर्ट एडवाइजरी, एक्सपर्ट एडवाइजरी क्या है भाई, एक तरह से वो है जैसे कि आपकी ऑटो ट्रेडिंग टाइप का, मतलब एक्सपर्ट एडवाइजरी वो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म वो है, ऑटोमेटिक इंडिकेटर हैं एक तरह से, इन्हें हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये समझे। अब अकाउंट हो गया, हो गया, ठीक है। अब तुम कहोगे यार ये ऊपर क्या है, ये क्या है ये, चलो इन पे चलते हैं। मेरे कंट्रोल एन से आवेगा, कंट्रोल एन से ही जाएगा, वापिस चला गया। कंट्रोल एम से आवेगी मार्केट। अब इसमें अगर मुझे सिंबल जोड़ने हैं और, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा कंट्रोल यू, ये आ गए सिंबल। अच्छा अब मुझे देखो इतने सारे मिलते हैं करने के लिए काम। अच्छा तो मैं मेजर ये है मेजर पेयर्स, ये है माइनर पेयर्स। अच्छा अब इन मेजर पेयर को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो मुझे डबल क्लिक कर दूं, जुड़ गया, वो जुड़ गया, जीबी जुड़ गया, यूएसडी कैट जुड़ गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद में CHF सारे जोड़ दूंगा डबल क्लिक करते ही। अब चाहूं तो मैं हाइड भी कर सकता हूं, इस पर क्लिक करो, ये रहा हाइड, भाग गए सारे यहां से, समझ आया। अब ये माइनर पेयर्स हैं, इन माइनर्स को अगर मुझे सारे ही एक साथ जोड़ने तो माइनर पे जाके शो, सारे जुड़ गए। ठीक बात समझ आया। अब मुझे इसे विंडो को हटाना है तो यहां से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, वापस कुछ जोड़ना है तो कंट्रोल यू, इसमें से कुछ भी जोड़ना है, बॉन्ड, शेयर्स, ये रे एप्पल, अमेजन, ये सब बोइंग फोइंग, ये जो भी है ये सारे जोड़ना चाहता हूं, मैं जोड़ सकता हूं, पर मुझे नहीं जोड़ने, कोई बात नहीं। अब मुझे अगर ये यहां से हटाने हैं तो मैं ओल्ट यू के साथ माइनर हाइड, सब बाकी मेजर, यस। ठीक है, अब देखो ये जो डेक्स वगैरह है ना, ये भी मैं यहां से हटा सकता हूं, देखो। ठीक है, ये अब मैं मेजर जोड़ रहा हूं, मेजर जोड़ने के लिए मैं करता हूं शो, मेजर जुड़ जाएंगे, मेजर पेयर्स फॉरेक्स की। ठीक है, अब ये क्या चीज है यहाँ पे भाई, ये है तुम्हारा ऊपर शॉर्टकट फंक्शन है। शॉर्टकट मतलब टाइम फ्रेम की, तुम्हें अगर छोटे टाइम फ्रेम में करना 1D पे कर दो, 1 डे का चार्ट आ गया। अभी ये मेरा 1 महीना है, ये 1 महीना, ये 1 महीना, ये 1 महीना, ठीक है। 4 आवर करते वीकली आ गया। अब ये मेरा 1 हफ्ता है, ये 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, ऐसे ही मतलब मैं छोटे टाइम फ्रेम में कर दूं, 1 आवर कर दूं तो मेरा 1 दिन हो गया, 12 तारीख, 13 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, अब ये क्या है भाई, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर लिस्ट है भाई, तुम चाहो तो लगा सकते हो यहाँ से। जैसे मैं बोलिंगर बैंड लगाना चाहूँ तो बोलिंगर बैंड लगा देता हूँ यहाँ से, लेकिन मेरा बोलिंगर बैंड। ऐसे ही अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, ये कस्टम में तुम्हारी वे हैं जो कस्टम मेड है, या तो ब्रोकर के द्वारा या फिर तुमने डाउनलोड कर लिए, पर ये वे हैं जो बाय डिफॉल्ट MT4 देता है। ठीक है, और ये सारे इंडिकेटर्स हो गए। इसके बाद ये मेरा टाइम फ्रेम हो गया डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए, ये हो गई। अब यहाँ पे यहाँ पे एक फायदे की बात बताऊं तुम्हें, MT4 क्यों इतना हिट हुआ भाई। MT4 में क्या है ना, देखो मेरा यहाँ से नेट से कनेक्टेड नहीं है, अभी ओल्डर वर्जन है, कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, और फिर भी इतना सारा डाटा मेरा ऑलरेडी इसमें है।
जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, कुछ भी देख सकता हूँ, ठीक है। जबकि वेब बेस्ड वर्जन जो होते हैं, जो गूगल के थ्रू चलते हैं, जैसे कि जीरोडा का काइट, वो वेब बेस्ड हैं और वो हर बार डाउनलोड करते हैं डाटा, ठीक है। तो वहां दिक्कत है, वो लोड होगा बार 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 बार, यूं बार बार लोड नहीं होने का, जितना डाटा एक बार आ गया आ गया। यहाँ पे दो चीजें, ये होती हैं प्रोफाइल और ये होती हैं भाई टेम्पलेट्स। अब ये क्या चीज है भाई? अब मानने की बात है, अगर मुझे यहाँ पे इसमें ही दूसरी प्रोफाइल खोलनी है, देखो अलग अलग पेयर्स की मैंने प्रोफाइल बना रखी है। अगर मुझे ऑस्ट्रियन डॉलर की प्रोफाइल खोलनी है, ऑस्ट्रियन डॉलर की प्रोफाइल का क्या मतलब है, रुको रुको समझाता हूँ। मैं वापस यहाँ आ गया, इतने सारे पेयर्स थे, अब मैं सारे जोड़ लूँ पहले। तो ये तो मेजर पेयर 5 6 कितने, 3 2 5, ये माइनर पेयर, ये जोड़ दिया मैंने, शो, ठीक है। अब एक चीज बताऊं तुम्हें, तुम देख रहे हो ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ कैनेडियन, ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ CHF, ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ JPY, ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ न्यूजीलैंड डॉलर एंड US डॉलर। तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ, 5 हो गए। अब एक ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ US डॉलर भी था, कहाँ गया, नीचे भाग गया होगा, हाँ नहीं, हो गए 5, 1 2 3 4 5। और ऑस्ट्रियन डॉलर के साथ एक यूओबी है, 6 और 1 यूओबी है, कहाँ गया, 7, ठीक है। तो इन सातों को अगर मैं एक जगह बनाऊं तो वो हो जाएगी ऑस्ट्रियन डॉलर की प्रोफाइल, ठीक है। उस प्रोफाइल में सारे ऑस्ट्रियन डॉलर के पेयर्स हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे बोलते हैं ऑस्ट्रियन डॉलर की प्रोफाइल, ठीक है। ये आगे देखो ऑस्ट्रियन डॉलर की प्रोफाइल, देखो GBP के साथ, यूरो के साथ, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ, JP का, CHF, कैड एंड US डॉलर। ऐसे ही हर करेंसी पेयर की अपनी प्रोफाइल है, ये मैंने बना रखी है, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। अब ये मैं कैनेडियन डॉलर के साथ भी बना रखी है भाई। भाई पेयर देखो ना यहाँ पे कितने हैं, तो मैं बताऊं अपने फॉरेक्स मार्केट में 7 पेयर हैं, 7 करेंसीज हैं, और उनका आपस में क्रॉस करके बना दिया पेयर्स, जैसे कि ऑस्ट्रियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन, CHF, यूरो, GBP, JPY, न्यूजीलैंड डॉलर, US डॉलर, ये तुम्हारी 7 होगी। अभी ना आपस में उठापटक करेंगे तो 7 की 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब कैनेडियन के साथ भी आई क्या, देखियो आगी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया डॉलर, ये आगे देखो 6 7, 3 3 6 1 7, 7 प्रोफाइल, करेंसी अपनी 8 और प्रोफाइल बनती है हमारी 7, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, CHF, यूरो, GBP, JPY, न्यूजीलैंड डॉलर, US डॉलर, ठीक है। अब मैं किसी भी खोल लूं, जैसे US डॉलर की खोल ली मैंने, तो US डॉलर के सबके साथ प्रोफाइल देखो, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, GBP के साथ, यूरो के साथ, JPY के साथ, CHF के साथ, कैड के साथ। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना CHF, मैं इसे स्विस फ्रैंक भी बोल सकता हूँ, JPY को मैं जापानी येन भी बोल सकता हूँ। पर यार शॉर्टकट में जब जो जीप पे चढ़ गई, एक बात चढ़ गई ना, जैसे किसी का नाम छोटू चढ़ गया, तो छोटू ही रहेगा, वो कितने बड़ा हो जाए वो छोटू ही रहेगा हमारी हमारी बोली भाषा में, ठीक है। समझने के लिए इशारा काफी है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ये होगी मेरी प्रोफाइल। तो इसमें फायदा ये है कि अगर मुझे तुरंत देखना कि GBP में, ब्रिटेन पाउंड में क्या गिर रहा क्या बढ़ रहा है, तो तुरंत ब्रिटेन पाउंड की प्रोफाइल खोल लूंगा और सॉरी, ब्रिटेन पाउंड की प्रोफाइल खोल के कहां पे ट्रेड बन रहा है, ठीक है भाइयों। देखो ये ठीक है भाई, ये रही मेरी ब्रिटेन पाउंड के साथ सारी प्रोफाइल्स। अभी जरा एक बार चेक करो रिकॉर्ड भी हो रहा है, कभी ऐसी हो जाए, मेरी हो तो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा तो देखो ये ठीक है ना भाई, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, यस यस यस, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोफाइल का सिस्टम, कितनी भी प्रोफाइल बना सकते हो तुम, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल खोलने का शॉर्टकट में तुम्हें बता दूं, कंट्रोल F के साथ तो नेक्स्ट प्रोफाइल खुल जाएगी, और शिफ्ट F के साथ प्रीवियस खुल जाएगी। अब प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे GBP खोल के अगर प्रीवियस का प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस प्रोफाइल है मेरी यूरो की, नेक्स्ट प्रोफाइल है मेरी JPY की, तो प्रीवियस के लिए मुझे करना है शिफ्ट प्लस F5, मैंने दबाया शिफ्ट, मैंने दबाया F5, प्रीवियस खुल जाएगी, अब ऑटोमेटिक खुल गई यूरो की, ये रही करंट प्रोफाइल यूरो। अब मुझे नेक्स्ट करनी है तो कंट्रोल F5, आ गई मेरी नेक्स्ट प्रोफाइल जो कि GBP है। अब मुझे और नेक्स्ट करनी तो वो आ जाएगी कंट्रोल F5 के साथ जापानी है, ये आ गई, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्टकट हो गया आपका। अब इसके बाद क्या शॉर्टकट और बनता है, शॉर्टकट तो देखो बहुत सारे हैं, मैं तो बता दूं, आओ वापस चलते हैं अपने PPT पे। इसके सारे फंक्शंस,
सारे फंक्शन में क्या है भाई, टूल बार, मार्केट वॉच मैंने डिटेल में बताई थी, मार्केट वॉच में सारे सिंपल्स आ जाएंगे। टेम्पलेट्स नहीं बताया अभी, प्रोफाइल बता दी मैंने। प्रोफाइल में क्या है ना, करेंसी की प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल अदर करेंसीज के साथ, ठीक है, वो हम कितनी भी सेव कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बचता है मेरा इंडिकेटर्स। मैंने तुम्हें बताया दो तरह के होते हैं, एक तो बाय डिफॉल्ट जो MT4 वाला दे रहा है, जो MT4 का ओनर है, बनाने वाला, मतलब जिसने MT4 बनाया था, उसने बाय डिफॉल्ट डाल लेते भाई ये इंडिकेटर तो इसमें रहेंगे। अब उसके बाद कुछ कस्टम मेड इंडिकेटर्स हैं जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है, या फिर आप कहीं से खरीदते हो या फिर खुद बनाते हो, वो आपकी सिरदर्दी है भैया, ठीक है। इसके बाद आता है भैया मेन फंक्शन यहाँ पे वन क्लिक ट्रेडिंग का, जो बहुत जरूरी है, टेम्पलेट का। वन क्लिक ट्रेडिंग और टेम्पलेट को हम समझेंगे अभी। देखो भाई वन क्लिक ट्रेडिंग क्या है ना, मैंने दबाया ओल्ट के साथ टी, ओल्ट के साथ टी, अरे यार नहीं आ रहा फंक्शन इसमें तो, ए व्यू ओल्ट एम इंसर्ट चार्ट 1 2 3, ठीक है, नहीं आ रहा फंक्शन, कोई बात नहीं, ओल्ट टी, चल यार नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हाँ ठीक 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 ठीक, वो क्यों नहीं आ रहा, मैं समझ गया, इसमें भी वन क्लिक ट्रेडिंग चालू नहीं है, यहां से चालू करनी पड़ेगी जाके, ऑप्शन, यहाँ हो गया वन क्लिक ट्रेडिंग का यूज की डायरेक्टरीज मतलब वन क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन ये है कि भाई इसमें मौजूद सिंगल क्लिक, उसमें क्या है ना, आप एक क्लिक से यहाँ पे, अभी मैं दूसरे वाले उसमें दिखाऊंगा यार, ये वाला क्या है ना, ये वाला डेमो का है और इसमें मैं काम नहीं करता, तो बस पढ़ा है बहुत दिन से, मैंने तुम्हें ऐसे पिक्चर दिखा दिया, ठीक है। वन क्लिक ट्रेडिंग हम दूसरे उसमें चलेंगे, बात करेंगे। अब वन क्लिक ट्रेडिंग के अलावा क्या था भैया, टूल बार, हिस्ट्री सेंटर, इसकी जरूरत नहीं है। विंडो में क्या सीन है ना, जैसे तुम्हारी ये है, मुझे अगर इनका स्टाइल चेंज करना, सारी की सारी इकट्ठी लानी है यहाँ पे, अब यार स्क्रीन पे बता रहा है यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ से विंडो पे जाके डिफरेंस कर सकता हूँ, टाइटल देखो ये आ गई 6-7 सारी इकट्ठी आ गई। अब मैं यहाँ जाके कैस्केड कर सकता हूँ, अब वन एक के पीछे एक आ गई, ठीक है। मैंने कहा कुछ भी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, अरेंज टाइल वर्टिकली यहाँ पे आ जाएंगे अब ये, ठीक है, मतलब इन्हें मैं अरेंज कर सकता हूँ कैसे भी। और उसके बाद मेरा क्या बचता है भैया, इंसर्ट, इंडिकेटर आपने लगाना सीख लिया, लाइन चैनल ये सब तो आप सीख जाओगे भाई। ये देखो इंसर्ट करना, मुझे अगर लाइन इंसर्ट करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैंने यहाँ करा रही, यहाँ क्लिक कर दिया होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन, चैनल, गैन, फिबोनाची, शेप्स, एरो, शेप्स में अगर मैं रेक्टेंगल चाहूँ तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे आप कुछ इंसर्ट करना है तो ये करेंगे, कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है यहाँ से कर देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये क्या चीज है भाई, क्रिएट न्यू अकाउंट, अगर मुझे लॉगिन करना किसी नए अकाउंट में, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फाइल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन एन अकाउंट या लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। अब ये क्या है, ये प्रोफाइल है भाई, ये प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के, हमने जापानी की प्रोफाइल चला रखी, हम चाहें तो जीबीपी की चला लें, ब्रिटेन पाउंड की प्रोफाइल, यहाँ से क्लिक कर दिया, या हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, ये हम प्रोफाइल में चले गए। अब टेम्पलेट का सीन था, एक टेम्पलेट कहाँ है, यूरा टेम्पलेट, यू है टाइम फ्रेम, यू है फंक्शन इंडिकेटर लिस्ट, ठीक है। और ये क्या है ना, ये दो ये है चार्ट शिफ्ट करने के लिए, और ये कैस्काडे समझे थे, ये लग गई, ठीक है, ठीक है, ये तो है चार्ट का, ये है जूम इन जूम आउट, अगर मुझे जूम करना तो भाई सबसे बेस्ट है, या तो मैं यहाँ से क्लिक करूँ, ठीक है, या कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल करना शुरू कर दो, या फिर अपना प्लस का बटन दबा दो, अपनी जो कीबोर्ड में प्लस का बटन है, यहाँ पे ले आकर अगर मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे जूम होगा, ओके। अगर मैं भाई यहाँ पे देखना है यहाँ पे, तो यहाँ क्लिक करो, जूम करते चल जाओ, ठीक है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शॉर्टकट्स हैं इसके अच्छे। जब तुम्हारा हाथ रम जाएगा ना इस पर करते करते काम 10-20 दिन में, तो तुम्हें बड़े ये सारी तो याद हो जाएंगी तुम्हें शॉर्टकट कीज, और तुम इजीली इसे कर पाओगे। ये सारी यही फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया था, टेक्स्ट लाइन खींचना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, ये वर्टिकल लाइन खींचना, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया टाइम फ्रेम का। अब यहाँ टेम्पलेट पा जाओ, बड़ी देर से हम टेम्पलेट पे घूम रहे हैं। टेम्पलेट देखो कितने सारे हैं यार, ये टेम्पलेट क्या चीज है भाई, टेम्पलेट सारी मैन मेड है। मैन मेड मतलब कि तुम अपने हिसाब से जो टेम्पलेट लगाना चाहो। टेम्पलेट में क्या लगाओगे भाई, टेम्पलेट में लगाते हैं हम, देखो क्या है ना, यहां आओ आगे। अब ये देखो इस वाले में और पिछले वाले में क्या अंतर था, या इसमें और इसमें क्या अंतर है। हाँ ठीक है, समझ रहे, इसमें और इसमें क्या अंतर है।
ये जो अंतर है ना, बस यू ही टेम्पलेट का गेम है, ठीक है, समझे नहीं? मतलब टेम्पलेट का गेम क्या है, टेम्पलेट के थ्रू हम लगाते हैं इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर लगते ही इसकी हो जाती है रूह बदल जाती है एक तरह से, कहते हैं ना। मतलब इसमें मैंने कौन कौन से इंडिकेटर ला रखे हैं, मुझे अगर आपको दिखाना हो तो मैं कंट्रोल करूंगा आई, ये सारे इंडिकेटर्स ये रे, ठीक है, इंडिकेटर, ये चार इंडिकेटर। अब अगर मैं यहां पे चेक करूं तो यहां कोई इंडिकेटर नहीं होगा, कंट्रोल आई के साथ मैं चेक कर सकता हूं, कोई इंडिकेटर ही नहीं लग रहा है इसमें। यहां पे लग रहे होंगे इंडिकेटर, ये 5-6 इंडिकेटर, समझे? यही अंतर है मार्केट प्रोफाइल का। अब मार्केट प्रोफाइल में क्या है ना भैया, मार्केट प्रोफाइल में लो मैं तुम्हें एकदम लाइव करके दिखाऊं, इन्हें हटा के यहां रख दो, ये रहा टेम्पलेट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चाहूं कुछ भी टेम्पलेट लगा दूं, ये लगा दूं मैं वीकली बॉक्सेस वाला 3, ये कर दूंगा। अब देखियो क्या होगा, ये क्या हो गया, तो बिल्कुल ही चार्ट ही बदल गया, चार्ट क्यों बदल गया, ये भाई अब इसमें इंडिकेटर्स लग गए डिफरेंट डिफरेंट, टाइम लेवल, मूविंग एवरेज, ठीक है, वीकली बॉक्स, ऐसे ही चाहे तो तुम कुछ भी बना सकते हो, 2 मूविंग एवरेज वाला, देखो ये बदल गया क्या, ठीक है। तुम जितने चाहो उतने तरह के इंडिकेटर्स यहाँ लगा सकते हो, न्यू सेशन वाला, ये रे इंडिकेटर्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स। अब मैं तुम्हें इंडिकेटर भी दिखा दूं, हमने कौन कौन से यूज कर रखे हैं, मैंने यूज कर रखे हैं टीएमए फॉरेक्स सेशन, ये सेशन बॉक्स है, और इसके बाद है 4 आवर टाइम बॉक्स इंडिकेटर, 4 आवर वाला MT4 में, बेल्टेक कैंडल टाइमर, यूरो कैंडल का टाइमर, ठीक है, समझे आप? तो इस तरह से आप यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हो कुछ भी। और बनाते कैसे हैं वो भी देख लो चलो तुम। अब जैसे अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा बाय डिफॉल्ट वाले पे, बाय डिफॉल्ट आपको ये 4-5 मिलेंगे, ADX, बोलिंगर बैंड, लेयर, मोमेंटम, पॉपुलर, वॉल्यूम, विलियम, ये 5 मिलेंगे। अब मैं इसमें करता हूँ आपका मोमेंटम करता हूँ, मोमेंटम। देखो किस तरह का आपका चार्ट सड़ गया, तो सबसे पहला काम मुझे कंट्रोल आई दबा के ये सारी हटानी, ये सारी जो है ना बकवास, ये सारी हटा दूंगा। ये हटाने के लिए मुझे डिलीट करने पड़ेंगे ये सब, ये इंडिकेटर हटाने पड़ेंगे, ठीक है, ओके, भगे सब भगे। अब इसके बाद कंट्रोल G करते ही मेरे सारी ग्रिड साफ हो जाएंगी, ठीक है, वाई से मेरे डे सेपरेट लग जाएंगे। अब मुझे अगर ये मूविंग एवरेज सही लग रहा तो ठीक, नहीं तो चाहूँ तो मैं इसे भी हटा सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इन कैंडल्स का कलर चेंज करना है, मानने की बात है अगर, तो भाई अपने चार्ट पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और यहाँ पे अपनी कलर स्कीम चेंज कर लो, ग्रीन ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन व्हाइट, ब्लैक ऑन व्हाइट कर लो, ये आ गया आपका ब्लैक ऑन व्हाइट हो गया, ठीक है ना, समझे? यहाँ से चाहता हूँ मैं कुछ कस्टमाइज करना, तो मैं यहाँ पे जाके कस्टमाइज कर सकता हूँ, ब्लैक कर दिया मैंने ब्लैक, ठीक है, और फोरग्राउंड कर देता हूँ मैं आपका येलो, ठीक है, और कैंडल्स का कलर चेंज कर देता हूँ, अप का हो गया ग्रीन, और बुल कैंडल का हो गया मेरा ग्रीन, और डाउन का हो गया मेरा रेड, ठीक है ना, बुल कैंडल, बियर कैंडल का हो गया मेरा रेड, समझे? ऐसे ही ये फोरग्राउंड चाहो तो मैं व्हाइट कर सकता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कर दो, ठीक है, हो गया, दैट्स इट, ये हो गया आपका, ठीक है, बुल कैंडल ग्रीन, बियर कैंडल रेड। यहां से चाहूँ मैं टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ, 1 डे कर दिया, 1 डे कर दिया, ये आगे बड़ा सिंपल चार्ट हो गया। अब मुझे यहाँ से कुछ भी इंडिकेटर, अब यहाँ ये वाला फंक्शन भी बताऊँ तुम्हें, अभी चलेंगे उस पर भी। अगर मुझे कुछ इंडिकेटर लगाना है यहाँ पे तो कंट्रोल M, नहीं कंट्रोल N, ये सारे इतने सारे इंडिकेटर पड़े हैं भाई, यहाँ पे कुछ भी लगा ले, ये रहे इंडिकेटर्स, ये सारे इंडिकेटर ही हैं। अब तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे चले जाओ, ये रहा फंक्शन इंडिकेटर, ये रहे कस्टमाइज इंडिकेटर, ये हैं जो हमने डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है भाई, समझ गए? बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरा मानना है भाई, चार्ट जितना सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है आपकी ट्रेडिंग के लिए भी, और आपके ट्रेडिंग के लिए कह लो, आपकी आंखों के लिए कह लो, आपके प्रॉफिट के लिए कह लो, मतलब सीधी बात है, जितना सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है। अब मेरे पास इसके लिए कोई और वर्ड्स तो है नहीं यार, मैं क्या बताऊं। हाँ, टेम्पलेट हो गया आपका, टेम्पलेट में हम डिफरेंट इंडिकेटर्स सेव करते हैं मतलब, और वो बहुत एकदम एक क्लिक के साथ मैं चाहूँ यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, 2 मूविंग एवरेज वाली लाइन या वीकली बॉक्सेस, कई सारे इंडिकेटर मैंने यहाँ सेव कर रखे लगा के, तो मैंने कर दिया ये क्लिक, देखो कितने सारे इंडिकेटर लग गए यहाँ पे एक साथ लग गए। चाहूँ तो मैं कुछ और 2 मूविंग एवरेज वाला कर सकता हूँ, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। तो मतलब मुझे बार बार कई सारे बटन दबाने की जरूरत नहीं, कीज दबाने की जरूरत नहीं है मुझे, कुछ भी सीधा देखो मुझे इंडिकेटर लगे लगाए मिलेंगे, ठीक है भाई। 4 और टाइम फ्रेम में लो 2 मिनट के साथ, ठीक है, समझ गए?
अब ये होगा। अब चलते हैं ये वाली लाइन के नीचे क्या है, इसके नीचे है भाई, अगर मैं कंट्रोल टी करता हूं तो कंट्रोल टी करने के साथ ये 4-5 चीज आ जाएंगी। ये मेरे 2 ट्रेड्स पड़े हैं अभी वीकेंड में, ठीक है, 3 पोजीशन पड़ी हुई है ये। अच्छा, इसका मैं एक्सपोजर देखता हूँ, अकाउंट हिस्ट्री देखता हूँ, ये मेरे ट्रेड्स की हिस्ट्री है, ये न्यूज है मार्केट में कोई आ रही है, या मेरे मार्केट में जो न्यूज आती है वे आती है यहाँ पे। अलर्ट में चाहूँ तो मैं अलर्ट लगा सकता हूँ, प्राइस अलर्ट, जैसे कि यहाँ पे ओल्ट टी करते ये आ गया यहाँ पे, इससे होगी वन क्लिक ट्रेडिंग। उसके बारे में मैं बताने वाला था तुम्हें, अब बता दूंगा। यहाँ पे ये है मार्केट, तो मार्केट से क्या है ना भाई, कस्टमाइज इंडिकेटर उठाते हैं, जैसे कि ये लाइन से खींच रही है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जो लाइन है ये पिछले महीने का हाई लो ड्रॉ करती है करंट की। ठीक है, कहाँ गया, मार्केट में कुछ आ नहीं रहा, अब लोड होगा, ठीक है चलो लोड होने दो इसे। टक, देखो ये एरर जिसकी मैं बात करूंगा अभी, नोट रेस्पॉन्डिंग का एरर आ रहा ना, ये चीज अक्सर मिलेगी आपको MT4 में, यही इसका ड्रॉबैक है कि भाई ये जो है ना नोट रेस्पॉन्डिंग करने लगे कई बार, इसमें 2-4 बटन तुम इकट्ठे दबा दो तो देखो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, ये इंडिकेटर्स यहाँ से मैं चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, ये इंडिकेटर्स, ठीक है, इसे खींच दो थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए कितने सारे इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो पैसों वाले भी है, फ्री वाले भी है, ये है $49 का। अब अगर मुझे फ्री वाला लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि टाइम, ठीक है, टाइम से, और मोस्ट रेटेड की जगह कर दूं मैं फ्री, फ्री, तो सारे फ्री वाले आ जाएंगे, ये डाउनलोड कर लो, फ्री में अपना यूज करो, भगा दो कंट्रोल टी के साथ इसे। अब ये वन क्लिक ट्रेडिंग का क्या सीन है भाई, अपना जिस भी चार्ट पे तुम्हें यहीं से तुरंत ट्रेड मारना, मानने के बाद मुझे यहाँ से लग रहा है कि गिरेगा प्राइस, अभी रेट चल रहा 1840 ही गोल्ड का है, ये चार्ट गोल्ड का है, मुझे लग रहा है गिरेगा, तो मैं ओल्ट टी दबाऊंगा, ये आ जाएगा मेरा ट्रेडिंग विंडो, छोटी सी खुल जाएगी, ये मेरा लोड साइज है, यहाँ से मैंने कर दिया 0.01, ठीक है, यहां से सेल कर सकता हूं, यहां से बाय कर सकता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा बाय सेल यहीं से डायरेक्ट, इसे इसलिए बोलते हैं वन क्लिक ट्रेडिंग। ये फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक इसलिए अगर तुम जल्दबाजी में जो ट्रेड करते हैं ना भाई, वो यहीं से ट्रेड मार दें और बस फिर उनका सत्यानाश, विदाउट विदाउट कैलकुलेटिंग देयर रिस्क, और वे ट्रैप होते हैं, लॉस करते हैं, अकाउंट उड़ते हैं उनके। ठीक है भाई, अब आते हैं अपनी पीपीटी पे, चलो लाइव प्रदर्शन बहुत हो गया, अब चलते हैं अपने पीपीटी पे क्या करते हैं। तो मैंने तुम्हें हाँ सारी चीज बता दी मोटा मोटी। टूल बार्स में हम क्या करेंगे, टूल बार में है भाई अपना, टूल बार में क्या था मेरा, टूल बार में था मेरा, आ जाओ ना यहाँ पे, ये रहा आपका टूल बार, ये रहा टूल। टूल बार का मैंने ज्यादा आपको डिटेल में कुछ बताया नहीं, क्योंकि टूल बार की जरूरत पड़ने की नहीं भाई, और पड़ेगी भी अगर तो बहुत एडवांस लेवल पे। ठीक है, मतलब वहां पे आप हिस्ट्री सेंटर में जाके क्या करोगे, सच में कुछ नहीं है टूल बार में। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा और वापस आऊंगा शॉर्टकट की के साथ। टूल बार में सिर्फ आपकी हिस्टोरिकल डाटा है और आपके कुछ ऑप्शंस हैं जहां से आप अपने इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, तो उसकी जरूरत पड़ने की नहीं खास शुरू में। मार्केट वॉच की पड़ेगी, मार्केट वॉच के लिए आप कंट्रोल M करोगे, मार्केट वॉच आ जाएगी जिसमें आपके खूब सारे सिंबल हैं, जिसमें चाहो ट्रेड कर सकते हो। टेम्पलेट्स, अब टेम्पलेट में क्या आता है, हम खूब सारे इंडिकेटर सेव करते हैं, और एक तुरंत जोन सा भी हमें लग रहा है कि मुझे यहाँ पे वो इंडिकेटर वाली टेम्पलेट लाना है, तो तुरंत उससे आप टेम्पलेट के थ्रू वो ला सकते हो। प्रोफाइल, प्रोफाइल भाई हर करेंसी पेयर की आपको डिफरेंट प्रोफाइल बनानी है, और जब चाहो आप वन क्लिक के साथ उसकी सारी प्रोफाइल खोल सकते हो। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स मैंने आपको बताई थी, दो तरह के हैं, एक मैन मेड एक कस्टम मेड। वन क्लिक ट्रेडिंग आपको बता दी, वन क्लिक ट्रेडिंग के लिए आपको ओल्ट टी क्लिक करना है, ओल्ट टी, वहां से ट्रेड कर सकते हो। योर अकाउंट, योर अकाउंट आओगे आपका कंट्रोल M के साथ, आपका ये रहा ना योर अकाउंट, जैसे मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट खोलना है तो कंट्रोल T, ये रहा मेरा ट्रेड अकाउंट। ठीक है, यहां से चाहूं तो मैंने काट सकता हूं, और चाहूं तो अपने पड़े रहने दे सकता हूं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने शॉर्टकट्स। अब मेरे कुछ शॉर्टकट्स हैं भाई, जो इस्तेमाल करने के फायदे नुकसान के साथ ही मैं इसकी एंडिंग करूंगा। पहले शॉर्टकट्स देख लो इसके। शॉर्टकट्स देखो ये हैं, आप चाहो तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट्स हैं भाई आपके F1 F2 F3 F4 F5, मतलब कि ऊपर वाली जो पूरी रो है ना, वे सारे शॉर्टकट है, पर जरूरत कहीं नहीं पड़ने की उनकी, जरूरत आपकी सिर्फ पड़ेगी प्रोफाइल चेंज करने में। शिफ्ट F5, ये रहा शिफ्ट F5, कहाँ गया, कहाँ भाग गया, यहाँ पे है नहीं शायद, वो नहीं तो था,
ठीक है, आपको जिन कीज की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता दूं अभी। एक तो इसकी पड़ेगी कंट्रोल एफ की। कंट्रोल एफ से क्या होगा, आपका क्रॉस आयर आ जाएगा। कंट्रोल एफ, ये रहा, ABCDEF। भाई गड़बड़ होगी कुछ, एक गायब है, 1 2 यहाँ नहीं, कंट्रोल के साथ ये गायब है ABCD वाले, ABCDEF, ये रहा F आपका। F से आ जाएगा आपका क्रॉस आयर। कंट्रोल D से आ जाएगी आपकी डाटा विंडो। ठीक है, उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पड़ती। शिफ्ट F5 की पड़ती है वो। ठीक है, और कंट्रोल T की पड़ती है। T की क्यों पड़ती है, अपना आपका वो जो ये T, क्लोज ओपन टर्मिनल विंडो के लिए, ये है आपकी टर्मिनल विंडो। कंट्रोल T करते आपका ये आ जाएगा, काटना वाटना हो। ठीक है, और बस यही था भाई आपका MT4 में। और अब इसके फायदे और नुकसान बता देते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, 20 देखें कितनी होगी, ओ भाई बड़ी लंबी होगी वीडियो तो। अच्छा जी, चलो इसके फटाफट करते हैं। MT4 के इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस्तेमाल मैंने तो बता दिया, इसके फायदे क्या और नुकसान क्या बताता हूँ भाई। फायदे यहाँ आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन तगड़ा की स्पीड तगड़ी है इसकी, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन है। एवरीथिंग कस्टमाइजेबल, आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें चार्ट कितने ही तरह के कस्टमाइज कर सकते हो। टाइम फ्रेम आपको क्या लेना है, कैसी ऑर्डर विंडो लगानी है, कहाँ से क्या ऑर्डर मारना है, कितना डाटा रखना है, ठीक है ना, सब चीज़ आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो। खूब सारे शॉर्टकट्स हैं आपको, ये शॉर्टकट्स हैं, आप चाहो तो उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो जब काम करोगे तो आप अपने आप से ही 4-5 शॉर्टकट निकाल लो कि मुझे इन पे ही काम करना है और इनसे ही काम करना है। ठीक है, बार बार डाटा नहीं लेना पड़ता। इसमें क्या सीन है ना, जैसे कि मेरा देखो इसमें अब कनेक्शन नहीं है, लॉगिन भी नहीं है, और देखो कितना सारा डाटा यहाँ पे सेव पड़ा है, और चाहूँ तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइट चलेगी, मतलब लाइट करा आपका डाटा, आपका मतलब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, फिर भी आपका डाटा है कंप्यूटर में सेव रहेगा। आप उसमें अपना हिस्टोरिकल ट्रेड्स चेक कर सकते हो कि कहाँ पे मुझे क्या करना था। अब इसके नुकसान की बात करते हैं भाई। नुकसान ये है कि नोट रेस्पॉन्डिंग एरर आता है यहाँ पे कई बार। आप 2-4 बटन फटाफट दबा दोगे तो आ जाएगा नोट रेस्पॉन्डिंग एरर, और आप अगर कुछ नया हैवी इंडिकेटर लगा दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे नोट रेस्पॉन्डिंग एरर। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, ब्रोकर एंड से भी किसी एंड से कोई सुनवाई नहीं है। आपको दोबारा रीइंस्टॉल ही करना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। ये भी इसका एक एरर है, खुद सीखना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा शुरू में टेढ़ा लगेगा सीखने में, पर ईजी है, बता रहा हूँ मैं सबसे। आपने एक बार अगर MT4 में काम करना सीख लिया ना, तो मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ MT4 की वजह से इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हुआ। ठीक है, मतलब ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है, पर फिर भी मुझे अच्छा लगा MT4 पे काम करना, इसलिए मैंने धीरे धीरे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख ली और फॉरेक्स में ही काम करना शुरू कर दिया। और अब तो फॉरेक्स ट्रेडर हैं ठीक ठाक। अलर्ट लगाना काफी ठेठी खीर है यहाँ पे, प्राइस अलर्ट बोलते हैं हम इसे। जैसे कि यहाँ पे प्राइस चल रहा 1814.22, तो मुझे अगर जैसे प्राइस अलर्ट लगाना है कि जैसे ही प्राइस 1850 कूद दे, ठीक है, प्रॉफिट 1850 ब्रेक करता है, तो मुझे सिग्नल आ जाए, एक तरह से ईमेल आ जाए या पुश नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो मैं यहाँ पे ट्रेड क्या कहता हूँ, अलर्ट लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पे अलर्ट लगा सकता हूँ मैं, कहाँ गया इंडिकेटर, ऑब्जेक्ट है यार यहीं पे, रुक जाओ, यहाँ पे है अलर्ट, अलर्ट का फंक्शन यहाँ पे है, देखो भाग गया, मॉडिफाई डिटेक्ट। ठीक है, मतलब तुम्हें दिख रहा हो बहुत टेढ़ी की रहा अलर्ट लगाना, मैंने भी कभी नहीं लगाया आज तक, यहीं पे था कहीं यार, फाइल अलर्ट, अरे हटा, जरूरत नहीं है अलर्ट की, मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने यहाँ पे भी लिखा अलर्ट लगाना बहुत टेढ़ी खीर है, जिसे ये MT4 वाले सुनवाई कर सकते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं करने वाला है यहाँ पे, तो तुम टेंशन ना लो, अलर्ट की जरूरत नहीं है। हम अपना 24 घंटे, हम तो फुल टाइम ट्रेडर हैं भैया, देखते रहेंगे, तुम भी देखते रहो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है इसके बाद मोबाइल पर हम MT4 का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे लॉगिन करें, वो बनने वाली वीडियो बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए, और आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, कमेंट करें, जो चीज़ समझ ना आए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस थोड़ी शॉर्ट हों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।